आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। कृपा समाज को दी उन्होंने, जब जिसने जो कुछ कहा गुरु ने वही अपनी उपस्थिति दे करके आप सब, तो आज हजारों के तादाद में दिगंबर संत यहाँ ना होते। सभी को मार्गदर्शन देने के लिए उनकी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ समाज को अनेक संतों का निर्माण भी किया। इंसान कितना भी दूर हो जाए, लेकिन गुरु की जब समीपता मिलती है तो उसके जीवन में जितनी शांति मिलती है वो शांति अन्य जगह नहीं मिल सकती। आज गुरुदेव का अभाव हमारे जीवन में रिक्त स्थान को कभी भर नहीं सकता। उनका उपकार तो हम जन्मों जन्मों तक नहीं भुला पाएंगे। ऐसे संत हमें मिलना उतना ही दुर्लभ है कि जैसे सुमेरु पर्वत पर एक तरफ पेन का ढक्कन डाल दिया जाए। आज हमारे जीवन में ऐसे संतों का आगमन बहुत मुश्किल है, जो रात्रि में एक करवट सोते हो, कभी जीवन में उन्होंने थूका नहीं। सोचिए, आप बैठ करके कभी बोलना गुरु के बारे में, आप 2-2 घंटे भाषण तो दे सकते हैं, लेकिन जो उनके अंदर अनुभूति थी उस अनुभूति को कभी प्राप्त करने की चिंतन तो रखो। 16,000 गौशालाएं बनी हुई है इस भारत देश में। कितनी? 16,000, और उसमें से 14,000 आचार्य विद्यासागर के नाम पर, जो जीव दया के मसीहा थे। हर जीव का रक्षा हो, हर जीव खुश रहे। कोई भी जीव के लिए संदेश था, अगर कोई जीव किसी की हत्या कर रहे हो तो अपने द्रव्य का दान देकर के उस जीव का रक्षण करो, उसका भक्षण ना करो। ऐसे शुभ भावनाओं से युक्त थे हमारे आचार्य महाराज। उनकी करुणा कैसी, वात्सल्य कैसा, मित वचन बोला करते थे। जो जितना बोलता है ना, वह व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोल सकता। आचार्य श्री बोलना ही जैसे बंद कर दिया हो, इतना कम जो बोलते थे संयमित होकर के बोलते थे। उनकी वाणी में जो मिठास थी, व्यक्ति उनके लिए सोचता था कि मेरे लिए एक शब्द तो आचार्य श्री बोल ले। सोचो तो सही, गुरु बहुत मुसीबत से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आज दिगंबर संतों का अभाव होता जा रहा है। जितने भी संत आचार्य परमेष्टि के हाथों से दीक्षित हुए हैं, आप हमेशा कहीं भी जाएंगे, उनके बैठने का नजरिया, उनके उठने का, चलने का, उनसे दीक्षित जितने भी मुनिराज हैं, आप पहचान जाएंगे कि ये आचार्य श्री से दीक्षित हैं, क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार डाले गए हैं गुरु के माध्यम से। उनके शरीर के अंग अंग में संयम झलकता था। ऐसे आचार्य परमेष्टि के बारे में अधिक क्या कहूं। आज उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज ने आपको भी एक पुस्तक भेंट की है। उस पुस्तक में देखिएगा कि आचार्य श्री के प्रति गुरु के क्या भाव थे। लिखा है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक कट्टर समर्थक थे और संयम के अद्भुत साधना के धनी थे, वात्सल्य के धनी थे, करुणा के धनी थे। संयम उनके रगों रगों में बसा हुआ था। भौतिक संसाधनों से सदैव दूर रहे। हर व्यक्ति के सामने जब मुस्कुराहट आती है तो सामने वाला कितना भी दुख भरा हो, गुरु की मुस्कुराहट देख करके अपने सारे दुख भूल जाता था। ऐसे आचार्य परमेष्टि के बारे में अधिक कहना मेरे लिए तो शोभा नहीं देता, लेकिन मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे भी इस संयम भरी राह में बढ़ने के लिए एक कदम हमें भी दिया। जिंदगी के इस कांटों में फंसने के पहले ही गुरु का आशीर्वाद हमें मिला। आज हम उसी पथ पर चल करके अपने जीवन को, जिस पथ पर गुरु चले हैं उस पथ पर मैं भी चलने का प्रयास कर रही हूँ कि गुरु के पीछे पीछे चलते चलते एक दिन मेरा भी निर्वाण पथ होगा। क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है। सबको आगे बढ़ने के लिए गुरु ने ऐसा मार्ग सुझाया, ऐसे संस्कार दिए, हर गुरु के ऊपर ऐसे संस्कार दिए कि वो गुरु को कभी नहीं भुला सकता। ऐसे आचार्य श्री हमारे लिए सदैव हमारे पद को आगे बढ़ाते रहें और जहाँ भी होंगे हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। अपने सारे समूह शरण को कभी वह भूल ना पाएंगे। जहाँ गुरु बैठ जाते थे
समोसरण लगाने की आवश्यकता नहीं होती थी। तीर्थंकरों का समोसरण तो कुबेर लगाता है, सौधर्मित्र लगाता था, लेकिन इनका समोसरण ऑटोमेटिक उनका जन्मों जन्मों का जो पुण्य उन्होंने अर्जित किया था, आज मैं देखती हूँ इस भारत देश में ऐसा पुण्य किसी का नहीं है जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का था। आज हमें पुरुषार्थ करके जिन मंदिर का निर्माण कराना पड़ता है, हॉस्पिटल का निर्माण कराना पड़ता है, बड़े बड़े कॉलेजों का निर्माण कराना पड़ता है, लेकिन जहां उदित नक्षत्र सूर्य जहां प्रकाशमान हो जाता था, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जहां विराजमान हो जाते थे, अपने आप सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न होते थे। बरसात होती थी पैसों की, रुपयों की, उनके सामने ये सब तुच्छ था। उनका पुण्य इतना प्रबल था, हजारों लाखों जिन मंदिरों का निर्माण करा गए, हजारों लोगों को दिव्य देशना देकर के मार्ग पर लगा गए, और क्या दे सकते हैं। इसलिए आज उनके बताए हुए मार्ग पर हम कुछ कदम आगे बढ़ने की कोशिश करें। सिर्फ उनकी प्रथम समाधि दिवस मनाना हमारा कर्तव्य नहीं है, उनके बताए हुए मार्ग पर कम से कम एक बुराई तो आज अवश्य छोड़े। जिन्होंने पूरी बुराइयों का परित्याग कर दिया और आपको दिशा निर्देश दे गए, तो क्या हम अपने जीवन में एक छोटी सी बुराई आज उनके प्रथम समाधि दिवस पर, जो बुराई हमारे अंदर गलत रास्ते पर ले जाती है, उस बुराई को आज मेरी भावना है कि आप जरूर त्याग करें। हमें तभी इतने बड़े संत का समाधि दिवस मनाना सार्थक होगा कि हम भगवान आपके बताए हुए मार्ग पर, आपके संयम के मार्ग को धारण नहीं कर सकते, तो कम से कम एक छोटी सी बुराई का त्याग करके आपके कहे अनुसार दिशा निर्देश आपका मानते हुए मैं भी इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं, ऐसा ही आशीर्वाद जहाँ कहीं भी गुरुदेव बैठे होंगे हमें देंगे। और हमारी सुरक्षा कवच अगर कोई है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अलावा इस दुनिया में कोई हमारे रक्षा करने वाला नहीं था, न रहेगा और न आगे आएगा। और उन्हीं के रक्षा कवच में हम चलते रहें, हमारा मार्ग सुरक्षित रहेगा। गुरु के कहे अनुसार अगर हम चलेंगे तो मैं भी उस पथ पर बढ़ते चले जाऊंगी जिस पथ पर गुरु बढ़े हों। ऐसी शुभ भावना के साथ जय बोलिए आचार्य परमेष्ठी श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। समुद्र भरयो लिपि सर्व भाषा, पन्ना धरा कलम सुर वृक्ष शाखा, मां शारदा यदि सदा लिखती रहेगी, तो भी कभी न वह पा सकेगी। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, जिस आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जिस मंत्र दृष्टा से मंत्र मिला, जिन्होंने पद दिया, पथ दिया, साथ में पाथे भी दिया, ऐसे पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के पावन कर पल्लवों में पल्लवित और पुष्पित हुआ हूं, जिनकी प्रेरणा और जिनकी साधना सच बताएं तो मूलाचार और समय सार में जिनका जीवन रहा हो और जिन्होंने हमेशा अध्यात्म की साधना अनवरत रूप से अपने जीवन में बनाई रखी हो, जिन्होंने सिद्धांत और आगम को पढ़ा ही नहीं, जिन्होंने अपने जीवन में भी उतारा है, ऐसे मूर्तिमान साधक
और साथ में ऐसे साधक जिन्होंने अपनी रत्नत्रयी की आराधना साधना के साथ सारे जगत को एक प्रकाश स्तंभ की तरह जिन्होंने प्रकाशित किया है। मैं सिर्फ दो बात कहना चाहता हूं कि गुरुदेव ने एक तो सृजनात्मक कार्य किया है और दूसरा कार्य अगर उनके माध्यम से हुआ है तो वह कार्य एक रचनात्मक कार्य है। एक इतने सारे जहां भौतिकता की चकाचौंध में विषय वासनाओं की आंधी चल रही हो, वहां संयम का दीपक लेके इतनी विशाल श्रवण संघ का जिन्होंने संचालन किया है, यह बहुत दुर्लभ है। और दूसरी बात, आचार्य भगवान ने दया के क्षेत्र में जहां गौशाला का निर्माण हुआ हो, शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभा स्थली जैसे जहां पर बाल कन्याओं को एक सुसंस्कार के रूप में एक शिक्षा का निर्माण, जहां 650 बहनें प्रतिभा स्थली के माध्यम से बच्ची छोटी छोटी बालिकाओं को संस्कार दे रही हैं। चिकित्सा के स्थान पर भाग्योदय देखा जाए या आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पूर्णायु को देखें, और दूसरी तरफ अहिंसा की वस्तुओं का उद्घोष जिन्होंने हथकरघा के माध्यम से किया है, ऐसे बहुत सारे कार्य आचार्य भगवंत के द्वारा हुए। राष्ट्र के निर्माण के बारे में भी इंडिया हटाओ भारत बोलो और हिंदी भाषा का भी प्रचार गुरुदेव के माध्यम से हुआ है। उनके बारे में जितना भी कहे उतना कम है। सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, समय की बड़ी प्रतिबद्धता है। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, गुरुदेव ने जब कुंडलपुर का महोत्सव हुआ, जब हम सब सारे श्रमण उनके चरणों में बैठे थे, तो एक दिन आचार्य भगवंत ने एक बात कही थी कि हमने अपने जीवन में न प्रभु से और न गुरु से हमने कभी कुछ नहीं मांगा, बस मैं तो एक चीज मांगता हूं कि अंतिम क्षणों में तौबादो मम हृदय तत्त्वलीनं तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावन् निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान, आपका स्मरण अंतिम क्षणों तक बना रहे और मैं उस संलेखना पूर्वक मरण करके और उस परम लक्ष्य को प्राप्त करूं जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने अंतिम क्षणों में जो संलेखना को स्वीकार किया था। भगवान, मैं तो बस आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार गुरुदेव ने अंतिम क्षण अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, भगवान उनके द्वारा परम उपकार हुआ। हम 131 मुनि महाराजों को उन्होंने दीक्षा प्रदान की। मैं तो कहता हूँ भगवान की समूह शरण में मुनि बनना तो फिर भी सरल है, भगवान की समूह शरण में मुनि बनना फिर भी कठिन है, पर आचार्य विद्यासागर जी के कर कमलों में दीक्षा लेना बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। बहुत पुण्य चाहिए था, जिसका पुण्य था वही व्यक्ति उनसे दीक्षित हो पाया है, क्योंकि इतनी बार की दृष्टि थी आचार्य भगवंत की, सच में बहुत अलौकिक थे। हे भगवान, मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने मुझे रत्नत्रय का दान दिया। हे भगवान, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस संलेखना पूर्वक मरण हो और मैं भी सिद्धत्व को प्राप्त कर सकूं। इन्हीं सद्भावना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवत देव जी विद्यासागर जी महाराज की ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संसार में पतित था, गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञान
विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। बहुत ही सौभाग्य के क्षण है हमारे गुरु भाई समय सागर महाराज को गुरुदेव ने आचार्य पद पर स्थापित कर एक ऐसा ध्वज दंड स्थापित किया है जो भारत के भाग को उज्जवल करने वाला है। विविध परंपराओं को अंजाम ना देते हुए धर्म दिगंबरत्व को कायम रखने के लिए समय सागर महाराज को आचार्य पद पर आरूढ़ कराया। ये भारत वर्ष की दिगंबर परंपरा को एक अच्छा संदेश दिया है। मैं आपसे बताऊं, भारत में विभिन्न परंपराएं बनती जा रही, लेकिन आचार्य भगवत विद्यासागर महाराज एक ऐसा ध्वज, एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा विश्वविद्यालय है, एक ऐसा आयुर्वेद संस्थान है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है। आचार्य कुंद कुंद भगवान के बाद भूतो न भविष्यति। पूरी धरती एक तरफ हो जाना, पूरी सरस्वती और लक्ष्मी पुत्र भी एकत्र हो जाएं, तो संयम की आराधना करने वाले ऐसे व्यक्ति का अब धरती पर जन्म हो सकता है क्या? पैसे से किताब खरीदी जा सकती है, पैसे से नींद खरीदी जा सकती है, खरीदी जा सकती है। ऐसे संयम पुरुष का जन्म अब धरती पर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हुंडा और सर्पणी काल है। आदमी निरंतर पतन की ओर जा रहा है, सुगंध में से दुर्गंध निकालना चाहता है, गुलाब पर बैठकर भी बदबू को चूसना चाहता है। आचार्य भगवान की सबसे बड़ी कला थी, वो देखते थे समाधान, देते थे समाधान, कभी क्वेश्चन नहीं। आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव की जिंदगी में कभी क्वेश्चन नहीं, आंसर ही आंसर। मैं बहुत छोटा था, संघ में आया, दीक्षा हो गई, स्वाध्याय चल रहा था और मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। हमारे साथ और भी लोग निकले, बहुत सारे क्वेश्चन करते थे, लेकिन गुरुदेव कहते थे कि समूह शरण में हर व्यक्ति के प्रश्न का समाधान होता है। उतावलापन मत करना, नो वरी, नो हरी एंड नो करी। उतावला आदमी जिंदगी में हिमालय तक नहीं पहुंच सकता है, जल्दबाज आदमी की जिंदगी चल जाती है। गुरुदेव पर भी जब मैं कुंडलपुर में दीक्षित होकर था, तो एक हमारी समाज में धारा बहती थी मुनियों से अटैक करने की, और वो इतने चैलेंज के साथ अटैक स्वीकार करने को उद्यत रहते थे। एक बस आए, दो बस आए, ललितपुर से आए, भोपाल से आए, जबलपुर से आए, कितनी भी बसें आए, लेकिन समता के घूट पी करके हर व्यक्ति के प्रश्न का समाधान करने की जो आर्ट, कला संयम के साथ थी, वो अब तक मैं नहीं समझता कोई दे पाया हो। धरती पर बहुत सारे संतों ने अवतार दिया, लेकिन ऐसा अवतरण आचार्य कुंद कुंद के बाद नहीं हो सका। भाई सुधीर जी कह रहे थे महाराज जी की मूर्ति, मैंने कहा आचार्य कुंद कुंद भगवान के बाद उनको जिंदा रखने वाला यदि कोई है तो आचार्य विद्यासागर महाराज। किसी भी
संस्कृति को उठा के देखो, किसी भी संत के चरित्र को देखो, लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज के चरित्र पर कोई आज तक लाइन नहीं, कौशन नहीं, रेड मार्क नहीं। मैं 52 गजा गया महस्त का अभिषेक कराने के लिए दिल्ली से। वहां अनेक संतों को हमने अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए मैंने कहा, कई बार सोचा दादाजी पोते को लेने जाते हैं, मेरे से बहुत 20-20, 30 साल छोटे लोग आचार्य बन गए। चलो मैंने कहा ले आता हूं, मेरी दीक्षा चाहे 40 साल पुरानी हो। आप सोचते मैं दिल्ली आ गया विद्यासागर महाराज जी के पास, तो मैं किस लिए आया था? विद्या को हासिल करने के लिए, गुणों की आराधना करने के लिए, और जिन गुणों को पाया है ना, वो गुण शेयर कर करके यहां तक हूं। मैंने अपनी जिंदगी में केवल समाधान खोजा है, कभी क्वेश्चन खड़ा नहीं किया। जो आदमी क्वेश्चन करता है वो क्वेश्चन ही करता रहता है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज बहुत वृद्ध थे और आचार्य विद्यासागर जी बहुत भाई में छोटे थे। कोई बात आती तो कहते भाई मैं बूढ़ा हो गया हूं, पन्ने पलटते जाने दो विवेकानंद की तरह। विवेकानंद एक बार पन्ना पलट लिया और आत्मसात हो गया, और विद्यासागर तो सुनता जा। वो सुनाते थे, मैं कोई फंडा नहीं बोल रहा हूं, मजिस्ट्रेट साहब बैठ के पन्ने पलट रहे पढ़ते हैं, मैं सत्य का आदी हूं। मैंने कभी प्रतिष्ठा के लिए एक कदम दिल्ली आने के बाद स्टेप नहीं लिया। चाहता तो उसी समय से टीवी पर चल के दुनिया में ध्वज बढ़ा सकता था, लेकिन आचार्य महाराज कहते थे टीवी फंडा है, धर्म का श्रद्धांत स्लो होता है। आदमी संयम के साथ, विशुद्धि के साथ, संयम लब्धि स्थान तभी बढ़ा सकता है जब गुरुदेव के चरण में हो। अन्यथा नंच करते हुए गुरुदेव को सुनते रहेंगे, लेटे हुए गुरुदेव की वाणी को सुनते रहेंगे, बाथरूम में नमोकार मंत्र चलता रहेगा। हमें विनय के साथ पंच परमेश्वरों की शिक्षा को अपने हृदय में स्थापित करके मोक्ष को प्रशस्त करने की जरूरत है। धर्म स्नेह बंधुओं, मैं आज गुरुवर की बात क्या कहूं, आप सुने और सुनने के बाद थोड़ा सा अमल की जिंदगी को ही बढ़ाइए। अमल से जिंदगी बनती जन्नत में, केवल बातों से जिंदगी नहीं बनने वाली है। गुरुदेव का प्रयास सदा रहता था समाधान। स्वाध्याय करते वक्त कोई शिष्य ने चंचलता दिखला दी तो कहते नमो अर्यंताणम, मतलब आगे बढ़ो, ये आगम समय सार है। सचखंड आगम की बात को बीच में नहीं छेड़ना, समय सार के संबंध में समझना। कोई विद्वत्ता उद्घाटित करने के लिए भी दूसरों के कौशल लाके बीच में कर दे तो तल देखने की कोशिश मत करना। कहते थे मैं चकमस्त हूं। जब उन्होंने क्षमा सागर जी को ठीक स्वास्थ्य करने के लिए पहली बार मुझे भेजा तो मैं रो पड़ा कि महाराज मेरे बस का काम नहीं, मैं आपके पाद मूल में आया हूं, हनुमान की तरह लगा हुआ हूं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूं। मैं केवल आपके चरणों में अपने जीवन के अंतिम श्वास लेते हुए आत्म कल्याण करने के लिए निकला हूं, जन कल्याण नहीं चाहता। और आज तक जन कल्याण के लिए मैंने कोई मंच का आयोजन नहीं किया और न कभी अंतिम श्वास तक करूंगा। 52 गजा में इतनी विशाल भीड़ के भीतर भी कितने लोगों ने प्रयास किया घेरने का, पकड़ने का। मैंने कहा जब तक गुरुदेव जिंदा है, पिताजी है, तब तक मैं ऊपर नहीं बैठ सकता।
महानुभाव, ये जन शासन है, ये जन शासन नहीं है। जिन शासन चलने के लिए किसी प्रकार की शिकवा शिकायत गुरुदेव को नहीं रही। कहते थे स्वाधीनता, सरलता, समता स्वभावा, तो दीनता, कुटिलता, ममता स्वभावा। हम अपने स्वभाव में रहने का प्रयास करें और जिंदगी में कभी शिकवा शिकायतें नासूर पैदा करती हैं। इसलिए हम चाहे कितने तूफान आ जाएं, पर मैं सदा शांत रहने की चेष्टा करता रहा हूं और आज भी उसी पथ पर हैं। आप दूर से जैसा भी दिखें, लेकिन जब पास आके देखेंगे तो लगेगा यहां सूद नहीं, फूल ही मिलेगा। मेरा जिंदगी में कोई स्वार्थ नहीं, मेरी कोई मनोकामना नहीं। यदि कामना है तो अपने महाव्रतों का निर्दोष आचरण करते हुए अपने आप को आकाश से ऊंचाइयां ले जाने का, वरना ये मत समझना मुझे बोलना नहीं आता हो, सब कुछ बोलना आता है। सुबह से अल्लाह के सारे चैनल खड़े रहे, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि कभी आत्मख्याति के चक्कर में मत आना। और मैं सदैव याद रखता हूं, ख्याति का मतलब प्राकृत में खाई होता है, गड्ढा। गड्ढा शौर्य को गड्ढे में गिरना है। आदमी पल भर में आपको चढ़ा देगा ऊंचाइयों पर, पैरों में ताकत न होगी, नीचे गिर ही जाओगे। मैंने कुंडलपुर की पहाड़ियों के बीच गुरुदेव के साथ जो जिया और जो उनकी सेवा की है, बहुत स्पष्ट कहता हूं, उतनी सेवा करने के लिए बहुत समर्पण की आवश्यकता है। और जब तक विनम्र नहीं होंगे तब तक वो बात नहीं आ सकती। यदि मैं गलत बोलता हूं तो कभी समय सागर जी से और एक सागर जी से जाके पूछना। एक शब्द भी अगर हमारा आजू बाजू बोल रहा हूं तो जाकर के पूछना कितनी सेवा गुरुदेव की है। और अंतिम समय तक, और इसलिए आ गया डिसेंट इतनी डिस्टर्ब हो चुकी कि मरने का टाइम आ चुका, बच नहीं सकता। तब जहां का पानी सूट हो, बाबूलाल पाटू जैसे भी तेज दौर लेके आ गए, पानी सूट किया, तबीयत ठीक हुई। और इसलिए आज एक धर्म की ध्वज लेके चल रहा हो, वरना आप तो इन लोग एक टीली लगा के गुरुदेव को कितने जल्दी भेजने की क्या जरूरत थी। आप लोगों की बड़ी गलती रही है। आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि पीड़ा हमें, आपको पीड़ा नहीं है। आपका बाप नहीं मरा, अगर मरा होता तो आप मुनि बन गए होते, हो पद को चलाते। आपको घर चलाना है, परिवार चलाना है, खानदान चलाना है। आपको पीड़ा होती तो अपने पथ पर चलते। मैं पीड़ा के कारण पथ को और प्रशस्त करने में लगा। निश्चय की धारा बहने वाले पंडित कैलाश चंद जी, पंडित फूलचंद जी, पंडित जगमोहन शास्त्री ने मुझे कहा, उनके बच्चों से जाके पूछना कभी मुक्ति सागर कौन है, कहीं मिल जाए ऐसे सोपा वैली बढ़ते वक्त। तो पंडित फूलचंद जी के सुपुत्र अशोक से, कैलाश चंद जी के पुत्र से, पन्ना लाल जी के पुत्र से मैं हमेशा अपने को गुरुदेव के पास जब तक रहा, उनके चरणों में ही सोया, कभी दिखा नहीं। सर्दी कितनी हो, गर्मी कितनी हो, वो भी कहता हूं। अब समय सागर जी को जाके पूछ लेना, मैं झूठ हूं कि सच। मैंने कभी अपने को गुरुदेव से अलग नहीं रखा, क्योंकि मेरे लिए कोई किसी से शिकवा शिकायत नहीं होती। जिसको शिकवा शिकायत है वो पुरुषार्थ करता है। मनुष्य का आध्यात्मिक विकास सदैव विकल्पातीत अवस्था में होता है। मनुष्य का आध्यात्मिक विकास विकल्पातीत अवस्था में होता है और हम विकल्प से मुक्त रहने की कोशिश करते हैं। वस्तुओं की चाह स्पीड ब्रेकर है, वस्तुओं की चाह स्पीड ब्रेकर है। गुरुदेव ने अपनी जिंदगी में कोई प्रोजेक्ट लेने का
अगर मन बनवाया है तो आप लोगों ने। ये वो गुरुदेव हम जिसने एक जरा भी भूतल को भी छेद करने की अनुमति नहीं दी। एक इंद्रिय जीव को पीड़ा हो जाएगी, कष्ट होगा। महानुभाव, बात करना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल की भूमि पर चलने के लिए बहुत बचने की आवश्यकता है। अपने को संसार में नहीं, अपने में खोजो। आप कहां खोजते हैं? पॉकेट से अपनी कार्ड निकालते हैं, अपना परिचय देते हैं, मैं कौन हूं। कौन सा कार्ड निकालते हैं जैन साहब? विजिटिंग कार्ड। बुरा लगे तो क्षमा करना। गुरुदेव की प्रथम पुण्य थी महाप्रयाण। हम उस पथ पर चलते होंगे, कुंद कुंद भगवान गुरुदेव का जयकार लगाते होंगे। रात 12 बजे भी आप मिलेंगे तो मुझे देख लेना, 2 बजे मिलेंगे। मैं जिंदगी में 2-2.5 घंटे से ज्यादा नहीं सोता हूं। अब थोड़ा बीमार होने के बाद कमर को सीधा करने की जरूरत पड़ती है, वरना मैं आलसियों में से नहीं हूं। आलस तो जीवित व्यक्तियों की मृत्यु है, मूर्खों का अवकाश दिवस है। आप देखना, किसी रात आकर के जागता मिलूंगा, सोता नहीं पाऊंगा। और यही कारण है कि गुरुदेव ने कहा अपने को संसार में नहीं, अपने में खोजो। हम औरों के बीच खोजेंगे, लोग मुझे जाने। लोग क्या जानेंगे सुधीर जी? मुझे लोगों की नमस्कार से बड़ा नहीं होता, नमस्कार ना करने से छोटा नहीं होता, अपनी साधना से साधक बड़ा होता। कुंडलपुर में जब दीक्षित होने के बाद बड़े बाबा के पीछे जाके बैठते थे गुरुदेव के साथ हम। एक किताब मुझे पकड़ा देते, 24 ठाणे जल सिद्धांत प्रवेशिका, कंठस्थ कर लो। कहीं भी चूक हो तो समय सागर से जरूर पूछना, सुधीर जी मैं कोरा मुंडा करके नहीं निकला हूं, सिर्फ मुंडन नहीं किया, मन मुंडन, तन मुंडन, 10 प्रकार के मुंडन करके निकला था। और आज भी अपनी साधना में खरा था, खरा ही रहूंगा। मैं कभी किसी आदमी को स्पेशली प्रेशर नहीं करता, ना करना चाहता हूं। ये मंदिर भी बना, आप देख रहे दिल्ली की शान खड़ा हो गया। दिल्ली की शान है ना, कितने कांटों से निकला। 3 साल से अपनी जान को भी बालाए ताक रख के पाठशाल भगवान की स्थापना का मन था। जब आप ना करो तो मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। ये काम आप कर सकते थे, लेकिन आप दिल्ली वालों ने कोई ऐसी बात नहीं सोची कि कभी दिल्ली में गुरुदेव को लाना का मौका आए तो उनके बैठने लायक जगह तो हो। एक भी जगह नहीं, इतने बड़ी समाज, इतने लोग, इतनी दौलत। अब भी जाग जाओ, केवल तुम्हारे पैसे से मोक्ष मार्ग नहीं जा सकता। पैसा तो खुद का है, आएगा नष्ट हो जाएगा। महानुभाव, गुरुदेव कहते थे अपने को संसार में नहीं, अपने में खोजो। यतो न किंचित ततो न किंचित, यतो यतो यामी ततो न किंचित। ना यहाँ कुछ है ना वहां कुछ है। जहां कहीं जाके देखा, कहीं कुछ तो नहीं मिला। क्या मिला? केले के वृक्ष के पत्ते निकालते जाओ, निकालते जाओ, क्या मिला? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ मिला तो भीतर झांकने से ही मिला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं कभी किसी सीट के लिए पकड़ने की कोशिश नहीं की। बहुत सारे नए नए शिष्य तैयार हो गए मेरे गुरु भाई के रूप में, लेकिन मैंने कभी किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं की। और आज भी कोई कह सकता हो तो मैं उस बात को स्वीकार करूंगा। किसी चैनल वाले, किसी सेठ वाले को आत्म कल्याण करते हुए जो गुरुदेव ने कहा अपने को संसार में नहीं, अपने में खोजो। बाह्य विकास विकास नहीं, दाह है। कहते थे बाह्य विकास विकास नहीं, दाह है।
मृग तृष्णा है, लोक ख्याति यश कीर्ति का प्रसार, आर्त रौद्र ध्यान है, संसार का प्रबंधन। मैं कुंद कुंद भारती आया, सब अशोक जी, साहू रमेश जी, जमाने भर के लोग आते थे और बैठ जाते थे। थोड़ा अंधेरा होने पर बोलने को सोचा गुप्ती सागर बोलेगा, पर गुप्ती सागर वहां रहने के बाद भी रात में कभी बोला नहीं। और बड़े बड़े लोग आकर के साहू जी से शाम को पहले मेरे पास बैठते थे कि दिन ढलने के बाद आदमी बदलेगा नहीं। मैं वो आदमी हूं, देर लगती लोगों को पहचानने में, पर मैं नहीं चाहता कोई मुझे पहचाने, मैं ही अपने को पहचानता रहूं। और भाई साहब को मैंने कहा मैं गुरुदेव का वंश हूं, तुम अंश हो। वंश बनने के लिए संत बनना पड़ेगा, और संत बनने के लिए संसार से, जन संपर्क से मुक्ति धारण करना पड़ेगी। गुरुदेव कहते थे आत्मख्याति की ओर ध्यान दो, आत्मख्याति की ओर ध्यान दो। जन संपर्क विषाद का कारण है, दुख दर्दों का, कांटों का पथ है। आप जितना संपर्क बढ़ाइए, हमारे मिस्टर गोदा जी इतना संपर्क बढ़ाने में लगे, इतना संपर्क पूरा संसार जान जाए। 1.5 बजने के आदमी घंटे भर में स्वास्थ्य खराब होने लग गया। अगर विद्यासागर जी के साथ चेले बन जाते, मेरे पास खड़े हो जाए, बीमारियां सारी दूर हो जाए। कहां गोदा जी? अरे सुनो, तुम्हें बोल रहा हूं, सारा दिन संसार में पहचान जाए लोग। अगर पहचानेंगे, एक हम जान दी, सब हम जान दी, अपने को जानने का प्रसाद आचार्य विद्यासागर महाराज ने किया ना? बोलो ना, अब तो बोल लो, मौन क्यों रखे, बोलना आपको भी आता है। अंग्रेजी में बोल दो श्रीमान, ऐस के दीजिए। गुरु जी कहते क्या बोलते थे? हो, वाह, एक बहन हो में तो भूल ही गा, हो क्या गजब करना चाहिए। जैसी माटी में वैसे लोगों के साथ आप तो जेंटलमैन इंग्लिश में बात करेंगे, बनावटी जीवन जीने की चेष्टा कतई नहीं की। मैं कायल हूंगा, उन्होंने कभी कोशिश ऐसी नहीं की बनावटी, मैं जैसा हूं वैसा देखो, जैसा बन सकता हूं वैसे बनने की कोशिश की। और इसलिए आचार्य विद्यासागर जी के जाने के बाद भी आज धरती पर प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबके दिल पर इस बात की स्वर्ण अक्षरों में इबारत लिखी हुई है कि ऐसा व्यक्ति अब होगा क्या? देखो सच बोलना होगा, क्यों नहीं? अरे लंगोटी खोल के दिखाओ जरा, लंगोटी में भी पैबंद लगा रखे हैं लोगों ने। जिंदा दिल जीने के लिए आदमी को कितने त्याग की आवश्यकता है। आदमी की भीतर बहुत सी दीवार है, उनकी भीतर दीवार नहीं थी। जैसा आदमी जाया आज वैसी बात करता है आदमी। मायाचारी के वचन पशु गति का कारण। उनने बच्चे से जो बात की, बूढ़े से बात की, अमीर से बात की, एक ही बात की, वरना भारत वर्ष के बड़े बड़े विद्वान चरणों में आते क्या? जो मुनियों के कान पकड़ने के लिए खड़े रहते थे, वो उनके चरण छूने के लिए तरसते रहे। इसलिए आज विद्यासागर महाराज की जय जयकार है। आप विद्यासागर बनना चाहते हैं क्या? तो आत्मख्याति की ओर ध्यान दो, जन संपर्क को छोड़ो। जन संपर्क विषाद का कारण है, दुख दर्दों का, कांटों का पतन है। सदैव अहंकार और ममकार से दूर रहना ही आत्मोपलब्धि में कारण है। इसलिए देखा
कुंडलपुर में इतना बड़ा आयोजन हुआ, लेकिन कभी गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि जिनमानी वाले आ जाओ, पारसनाथ जी वाले आ जाओ, आदिनाथ जी आ जाओ। और हम तो क्या सोचते हैं कि सब लोग आ जाते में दुनिया में फेमस, अरे नोटोरियस, फेमस होने की बात सोचता है। टीवी से कोई फेमस होता है? आदमी ख्याति से पैदा होता है। आचार्य कुंद के समय में कौन सा क्या संबंध था, कितना उनकी सुगंध, कितना पुरुषार्थ। हमें अहंकार और ममकार को दूर करना है, तभी आत्म उपलब्धि होगी। छोटी सी मनुष्य की जिंदगी है और कितनी चाय। बोलो बाबा जी, कितनी चाय मनुष्य के लिए। अरे भाई, चाय ही दाय का कारण है, पांचों पापों का निमंत्रण है, और यही है संसार। हम चाय को अब दांव पे लगा दे। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, अब तू इन्हें तरसना छोड़ दे। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, हर मील के पत्थर पर इबारतें दिखा दो। नापाक इरादों को गुरुदेव कहते हैं मंजिल नहीं मिलती। अपने दिल को साफ रखो। सुबह से शाम तक बहुत लंबा ना चल सको तो निवृत्ति मार्ग को चुनो, निवृत्ति मार्ग को चुनो। 2 पल बैठो, चिंतन करो, दुनिया क्या है, इसके पीछे क्यों राग द्वेष होता है, सदैव बंध का कारण है। हमें मुक्ति की राह ढूंढना है तो सीधे चलो, तटों के बीच बहो, दूर खड़ा मोक्ष नजर आएगा। मोक्ष दूर खड़ा नजर आएगा। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लग रहा बहन जी हो कान में कॉटन नहीं क्या? इतने शांत। अभी कोई होता विश्वास कुमार तालियां पीटते, कलाकार होता ये कमर भटका दे, लेकिन मोक्ष मार्ग की बात करते हुए आपको बिल्कुल दिल में कोई फर्क नहीं पड़ता। घोर मिथ्यात्व, अभक्ति की भूमिका। मां कहती थी रात को एक घटे भौंदे हुए चना डाल दो, पानी भर दो, सुबह तक कुछ चने ऐसे होते सीस्ती में, उसमें आपका नाम तो नहीं है। सीजते वालों में होना चाहिए प्यारे बंधुओं, वरना पशु पर्याय, नरक पर्याय। मनुष्य से मनुष्य तो आप हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इतने भद्र परिणाम की आवश्यकता है। कितने भद्र परिणाम? घानी में पेल दिया जाए तो भी वह व्यक्ति चूचा नहीं करता। पढ़िए समय सार, बहुत बार पढ़ा होगा। एक ही बार पढ़ा है गुरुदेव ने हमारे लिए 78 में, और मुनि बना था। आपने कितनी बार पढ़ा? रोज सुनते होंगे। घानी में पेल दिया जैसे स्वामी कहते हैं, तब भी चूचा नहीं करता। और आज थोड़ी सी हमारी मैनेज व्यवस्था में कमी रह जाए तो हम चूचा क्या शोर मचा देते हैं। क्या प्रबंध है मेरा? मैं आपकी सभा में आया हूं। कई बार लोग कहते थे आचार्य विद्यासागर जी के पास जाता हूं, भोजन को नहीं पूछते, तुम्हारी रोटी का प्रबंध करिए, अपनी रोटी छोड़ के आए। उत्तम त्याग को धारण किया और लाला कहता मेरा मैनेजमेंट करा दे। घोर संसारी लोग सोचते हैं कोई सन्यासी मेरे साथ लग जाए, लेकिन वो ऐसे सन्यासी थे कि आपको भी नग्न कर देते। लेकिन आपके अंदर इतना जंग लगा है, इतना जंग लगा है कि उसको उतारने में बहुत देर लगता। उनका जीवन छोटा था, इसलिए अपने 150, 200, 400, 500 शिष्यों के बीच भी उन्होंने अपने को जुदा रखने की कोशिश की। कौन क्या कर रहा है इस बात को ग्वाला नहीं देखता। ग्वाला अपने शांत मस्ती में रहता है, बंसी बजाता है,
गाय कहीं भी चली, शाम का वक्त होगा, डंडा घुमाएगा, आ जाओ। दिन भर तुम्हारे पीछे डंडा लिए घूमता रहूं, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि ऐसा कोई करता है तो आचार्य नहीं है। आचार्य तो वह है जो आचरण की भूमिका में होता है, और शिष्य वह है जो सही मार्ग पर चलता रहता है। इसलिए मैंने शिक्षा ली है, कोई नकली नहीं, दिल्ली आया हूं अपने चिंतन को शुद्ध करते हुए, आगे बढ़ते हुए, और अपने स्वास्थ्य शरीर होगा तो ही मोक्ष मार्ग पर चल पाऊंगा। ना तो जवान जवान साथियों की मौत हो गई, ये मनुष्य का शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान करते हुए संयम के पथ पर चल रहा हूं। और ये विशाल जिस सभागार में आप बैठे हैं, ये आसान था क्या राजेश जी? आप लोगों ने बड़ी बड़ी समीक्षाएं की होगी, लेकिन आज जिस शालीनता के साथ यहाँ गुरुदेव की प्रथम पुण्यतिथि मना रहे हैं, अब हम उनकी यहाँ बैठ के पूजन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मैंने मात्र भूमिका बनाई है, किसकी पूजन करना है? शरीर की पूजन, उनके गणों की पूजन करना है, उनकी खुशबू की पूजन करना है, उनके रत्नत्र की पूजा करना है, उनकी तपस्या की पूजन करना है, उनके भावों की पूजन करना है, उनके संयम लब्धि स्थानों की पूजन करना है। जिंदगी में गुरु का स्थान भगवान से बड़ा होता है। सभी स्नेही बंधुओं, सम्यकमयी भव्यात्माओं, जिंदगी में गुरु का स्थान भगवान से बड़ा होता है यदि समझें तो। क्योंकि गुरु के बिना भगवान भी नहीं मिलता। भगवान तक पहुंचने की कला गुरु के बाद भूल नहीं संभव है। आप पढ़िए अष्टपाहुड़ की टीका में लिखा है, यदि आप भगवान बनना चाहते हैं तो गुरु के चरणों में साइलेंट होकर के बैठ जाए। आप कहेंगे ध्यान कैसा होता है गुरु जी, बताओ ना। आपको तो 50 साल 70 साल ध्यान करते करते हो गए। ध्यान बताने से ध्यान नहीं होता है। ध्यान करने वाले व्यक्ति के पास जाके चरणों में बैठ जाओ, जैसी वो चेष्टा करते हैं वैसे तुम करो। वो शांत, तुम भी शांत। वो भोजन को ना उठे, आपका भी नहीं उठेगा। उसकी आंख बंद, हमारी भी आंख बंद। मन वचन काय की चेष्टाओं को पूरी तरह से रोक देने का नाम ध्यान होगा। अब देखिए, किसी मिनिस्टर से मिलना हो तो उसके पीएस से मिलना होगा, पीएस से मिलना होगा, लेकिन हम किससे मिले? हम किसी पीएस से नहीं मिल सकते। हम तो अपने गुरु के चरणों में बैठ गए और डायरेक्ट जैसे वो करते गए मैं भी वैसा करते हैं। उन्होंने कहा रात को बाथरूम नहीं जाना, मैंने कहा नहीं जाऊंगा। जवानी थी, लघु शंका बहुत लगे तो बोले पानी कम पीना शुरू कर दिया। मैं आपसे यहाँ हाथ मार के गया था, आप संग में जाके समय सागर को पूछो, पूरी सर्दी में हर वर्ष उन्हीं के साथ कैसे एक बार लघु शंका नहीं जाना तो नहीं जाना। लेकिन जब शरीर बीमार होगा डिसेंट्री से, तो फिर रक्षा करने का ख्याल आया, ना शरीर रहेगा ना साधना होगी। किस कदर जिंदगी को तपाया है वो केवल गुरुदेव के कारण ही। गुरुदेव गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो। क्या आपको होश नहीं? गोविंद दियो बनाए, उन्होंने तो गोविंद बना दिया, भगवान बना दिया। वरना मिट्टी के पुतले को क्या तमीज था? अपने आप गोरा शरीर मिल गया, बढ़िया सूट मिल गया, बात करना आ गया तो सोचते में कुछ हो गया। कुछ भी नहीं हुए। आदमी तब होता है जब गुरु से गुरु मिलता है, मंत्र मिलता है, सूत्र मिलता है,
तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। गुरु के बिना गोविंद कोई नहीं बन सकता, इसलिए मेरी निगाह में गुरु प्रथम। आपकी निगाह में भगवान पहले होते हैं ना। भगवान होंगे, गुरु को नमस्कार नहीं करते। आप इतने लोग आए, आपने गुरुदेव को हाथ जोड़े थे क्या? जोड़े थे क्या? जोड़े थे क्या? देखो, अब गलती की हो तो गलती मत करना। एक गुरु मंदिर इसलिए बनाया भाई साहब, सुधीर जी, दिल्ली में गुरुदेव नहीं आए, ना आ सकते। और गुरुदेव दिल्ली में नहीं आ पाएंगे तो दिल्ली वाले भूल जाएंगे। और दिल में चोट है कि आचार्य कुंद के भगवान के बाद कितनी धाराएं, कितने संग, कितने विभेद होते चले जा रहे हैं। अब कुंद लौट के नहीं आएंगे। कह रहे थे कुंद से मिलने के लिए गए, ज्ञान सागर से मिलने गए। हम किससे मिले? हम कहां जाए अभी? हम यहां बैठेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। यदि हम उनकी बात को माने तो खत्म हो जाएंगे। एक लब ने द्रोणाचार्य की मूर्ति को स्थापित करके 5 पांडवों को परास्त कर दिया था। धनुर्विद्या में मैं मूर्ति स्थापित करके आपको परास्त करने की सोचता हूं, राहियों के लिए, वीतराग बनने का संदेश देना लेने के लिए। आज प्रथम पुण्यतिथि है और हम आपके लिए आशीर्वाद देते हैं। गुरु बिन ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसे। अंधेरे में दर्पण में मुंह देखते रहिएगा तो आपको पूजा पढ़ना आएगी भाई साहब। आप तो बहुत अच्छी पूजा पढ़ते हैं, आपकी पत्नी अच्छी पूजा पढ़ती है राजस्थानी में, इसलिए बुलाया था आपको। तो अंधेरे में दर्पण में मुंह दिखेगा क्या? नहीं। इसी प्रकार गुरु बिन ज्ञान जैसे अंधेरे में आलसी, बिना गुरु के हम कुछ भी नहीं पा सकते। आप तो कंप्यूटर की संतान है, गूगल देखते हैं, फेसबुक देखते हैं। मेरे बाप दादाओं ने नहीं कहा फेसबुक देखना, गूगल, मेरे बाप चले गए, उन्होंने कहा समय सार देखना बेटा, नियम सार पढ़ते रहना, 50 निकाय पढ़ते रहना, प्रवचन सार पढ़ते रहना, जिंदगी समझ जाएगी, समझ जाएगी। लेकिन आप तो गूगल की संतान है, वो कहते हैं उसको बात मान लो, ये कुछ भी नहीं लगता आपके लिए। गूगल ने कहा सही कहा, गुरु कहने तो आपको समझ में नहीं आता। मैं कहता हूं कभी कभी बैठा करो गुरु के पास, गूगल सब कुछ नहीं देता है ना। आप गूगल वाले हो गए बहुत दिन से, गुरु को भूलते जा रहे हो विज्ञान के कारण। नहीं भाई, थोड़ा सा ध्यान रखो। दुखों की बरसात में गुरु छतरी है एक, नेक इसे लगाकर जो चले भीग ना पावे एक। गुरुदेव की छतरी के नीचे रहो, कभी भी भीग नहीं सकते हो। इस दुनिया से थोड़ा संभल करके भी रहो। कैसे रहो भैया? इस दुनिया से थोड़ा संभल के रहो। यहाँ लोग खुशियां छीन कर पूछते हैं, खुश तो हो महाराज। इस दुनिया से थोड़ा संभल कर रहो। मुझे कह गए थे वो जब बीमार था कुंडलपुर में, इस सेप्टिक से ज्यादा संपर्क मत रखना। मैंने कि आपकी बात पर अंतिम श्वास तक ध्यान रखूंगा। शरीर ठीक होता तो कुंडलपुर पहुंच गया होता। मैंने ब्रह्मचारिणी जी को भेजा था। लोगों ने कहा सेठों को क्यों नहीं भेजते? सेठ कभी माध्यम ठीक नहीं बन पाता, जो शिष्य नहीं वो क्या साधना की बात कर जाएगा। गुरुदेव ने अंत समय भी आशीर्वाद दिया था, कहा था श्वास ठीक हो जाएगा। राणा प्रताप में फ्लैट पर था गोदा के ऊपर पीछे, और कुंडलपुर में झंडा हो रहा था, भेजा हमने और ब्रह्मचारिणी से कहा कि ठीक हो जाएगा बुद्धि सागर, और ध्वजा हो रहा है। यहां मैं केस लॉन्च कर रहा था जो हिंडुल नहीं पाता था, पूरा केस लॉन्च अपना स्वयं किया, हमेशा अपने हाथ में करता है। डॉक्टर कहने लगे पहले कि
ऑपरेशन होगा। मैंने कहा इस गाँव में नहीं। डॉक्टर घबराया, नहीं घबराओ मत, मेरा डॉक्टर बैठे कुंडलपुर में, करंट आ रहा है। पूरा केस लॉन्च हुआ। डॉक्टर ने कहा कि डिस्क ठीक है, इसलिए मैं तब से ठीक हूं। करंट आया था, अच्छा हो गया, 1-2% पैर और है और वो ठीक होने वाला है। इसलिए गुरुदेव के प्रथम पुण्य स्मृति महाप्रयाण दिवस पर यूपीएससी के विद्यार्थियों की तैयारी करवाना चाहता हूं, जो पूरे देश में गुरुदेव की प्रतिभा स्थलियां, मंदिर, हॉस्पिटल चल रहे हैं, कोई नेताजी थोड़ी संभाल पाएंगे। अभी एक नेताजी आए थे, भाई साहब क्या नाम आपका? नेताजी आए हैं, चले जाएंगे। लेकिन आईएएस अगर आएगा, तीर्थों को संभालेगा, मंदिरों को संभालेगा, गुरुओं को संभालेगा, संस्कृति को संभालेगा। इसलिए आज गुरुदेव की प्रथम पुण्यतिथि में मेरा मन है, हरियाणा के अंदर अब 50 बच्चों को रहने का प्रबंध करने का मन है। और अगले साल से जो नीडी साधन विहीन लोग हैं, लेकिन मेमोरी बहुत बड़ी है, उन बच्चों को 50 बच्चों को एजुकेशन देने की भावना है। आप लोग तैयार हैं क्या? मेरे पास तो केवल गुरुजी की दी हुई पीछी है, इसमें कोई वजन थोड़ी है। लो पकड़ के देखो, आओ सीए, कोई वजन नहीं है। गुरुदेव ने दी, उसको धारण की और उन्हीं के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं। आज मुझे अमरकंटक के बारे में कभी चिंता हो जाती है, जहां मंदिर के बाहर बहुत सारी दुकानों का निर्माण किया कमेटी के माध्यम से, गुरुदेव के आशीर्वाद से कि लोग बसें, तीर्थ की रक्षा करें, उसके लिए एक दिल्ली में फूंक दिया गया। और मुझे होश है इस व्यक्ति ने इस बात के लिए स्टेप लिया होगा, लेकिन मैंने सौगंध खा ली है। अब गुरुदेव के किसी तीर्थ पर आग लगा के देख लो, आदमी भी न बचेगा। कितने आईएएस तैयार किए जाएंगे। हमारे बच्चे प्रतिभाशाली हैं, लेकिन आप दुकान पर बैठा बैठा उनकी जिंदगी तबाह करना चाहते हैं। ज्यादा पैसे लाएं। सिकंदर कहां ले गया था? सिकंदर कह गया था मेरी संपत्ति अर्थी पर संभाल देना, समझ जाए लोग, कहीं जाने वाली नहीं है। हम इतने अच्छे आईएएस बनाए, जो गुरुदेव ने संस्थाएं स्थापित उनके आशीर्वाद से हुई हैं, उन सबका संरक्षण हो सके। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं भैया, एक बार तो कहो कि सही बोल रहे हो आप। क्यों आपने मौके रखा है क्या? ये तालियों से नहीं, मन से बात करने की आवश्यकता है। आज जैन समाज जितनी पुअर मानसिक रूप से है, उतनी पहले कभी नहीं थी। गुरुदेव ने इतनी सलाहें, इतने सुझाव दिए, अब हम इस बात का ख्याल कर ले, जितने देश में गुरुदेव ने मंदिरों का निर्माण कराया है और प्रतिभा स्थलियों का सृजन किया है, उन सब के संरक्षण का दायित्व किस पर है? मैं तो छोटा सा मिट्टी का लौंडा हूं, समय दर्शन ज्ञान चरित्र की आराधना करता हूं, लेकिन ये दायित्व तो आप लोगों के ऊपर है। बाल ब्रह्मचारी बहनें उसमें रहती हैं। यदि आपकी एक छोटी 24 साल की लड़की शादी होने के बाद बेटा हो जाए, तो बाप को पूरी रात नींद नहीं आती। और जिसने हजारों ब्रह्मचारियों को आजीवन व्रत देकर के आगे बढ़ने का साहस जगाया है, बैठो भैया, पैसे मत देना, बैठिए दोनों। ओ गंजे वाले भाई साहब को नजर नहीं आ रहे, अभी कोई जाएगा नहीं, जरा अपनी खास ठीक करके जाओ। बहुत समय बिताया व्यर्थ की बातों में। कुमारी कुमारी कन्याओं को ब्रह्मचर्य दिया। जब सबसे पहले पटेला की लड़की के लिए ब्रह्मचारिणी नाम सुमन और एक व्रत देने की बात चली थी, तो जमाना था कि व्रत कौन लेगा? कुमारी लड़कियां।
घर से निकलना निषिद्ध था, लेकिन ब्रह्म बड़कुल डालचंद की बेटी ने पहली बार जब ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो उस जिले में हलचल मच गई। ये पढ़े लिखे बच्चे शादी करेंगे फिर होंगे, लेकिन ब्राह्मी सुंदरी की तरह जो संकल्प किया गया था, आज कितनी बड़ी संख्या में है। उनके संरक्षण का दायित्व गुरुजी के बाद किसका है? आप बोलिए कोई समझदार आदमी। श्रावक को भाई साहब एक सच्चा आदमी दिखाई दिया मुझे। श्रावक दायित्व को लेके चले ना, सबसे गुरु गए और हम निगम बोध के बाहर नाश्ता और चाय में अनमस्त हो जाए। अगर हम सच्चे शिष्य हैं, अनुयायी हैं, सब स्थानों का संरक्षण करना हमारा दायित्व है। यही उनका आपके शिष्य होने का आइडेंटिटी है। आज मैंने आपसे कहा, हरियाणा में बुद्धि धाम में यूपीएससी के 50 बच्चों का संकल्प आज गुरुदेव का प्रथम महाप्रयाण दिवस है, वहां प्रारंभ करना है। और यहां राणा प्रताप में मेडिकल सेंटर खोलने के लिए विचार हुआ था। मंदिर का निर्माण हो गया लगभग। गुरुदेव ने कहा था मंदिर बन जाए। आप कहेंगे आप तो मन से बोलते रहते हो। मैं ऐसा कभी नहीं बोला, न मेरे में इतना मायाचार रहा। जिसके अंदर मायाचार होता उसको मायाचार दिखता है। मैं अपने ब्रह्मचारी को भेज के पूछता था मंदिर पूरा हो जाना दो, एक साथ सब साथ कोई व्यक्ति हताहत हुआ हो, परेशान हो, पीड़ित हो, ऑक्सीजन से दुखी हो, तो उनको प्राथमिक चीजें उपलब्ध हो सके। अब बड़े बड़े उदार चित्र लेके बैठे हुए, बाजार में कोई टेस्ट 5,000 का होता है, यहाँ 2,500 में करो ना। बाजार में 10,000 का होता है, 5,000 में करो ना। कितने भगवान पधराओगे? अभिषेक करने का भी आपके पास समय नहीं। अभिषेक करने का संकल्प कर लो तो मैं कहूंगा गुरुदेव के सच्चे भक्त हैं, महावीर स्वामी करंदे नियम भी तो नहीं पाते आप। तो कम से कम ऐसा परोपकार का, भाई प्रमोद जी बैठे हैं, इनको कहा था ट्रस्टी बन जाओ, एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे कोई मेरे पास 16-17 नाम आए थे, 16-17 नाम आए थे। इन लोगों ने इस बात के लिए भाई आर के जैन, चमनलाल जी, पवन जी, वीरेंद्र जी, अजय जी, नरेंद्र जी, राजेश जी, दीपक जी, विजय जी, प्रमोद जी, फिरोजी लाल जी, पवन जी, गोधा, राजेंद्र जी। राजू कौन है? राजू भाई आए क्या? राजू आया क्या? कल आने कह रहा था। राजेंद्र जी गन्नौर वाले, और एक कह रहा राजेश खाना खजाना का ही बोल दो। है भैया क्या राजेश जी? कहाँ है? हाँ देखिए, जो तैयार हो तहे दिल उन्हीं के लिए बात करना, क्योंकि मैं तो अपना दायित्व भाई साहब को सौंप चुका हूं। मैंने कहा मैं वंश हूं, आप अंश हो, मैं चला जाऊंगा, आप वंशज हो जाओ। और गुरुदेव की हर एक्टिविटी के लिए पूरी दुनिया में एक मैंने और अभी इनको गोदा जी को कहा है कि हमारा जो मंदिर के बाहर का पोर्शन है, गुरुदेव ने हथकरघा प्रारंभ किया था, अभी भी चल रहा है। उसका पहला प्रोडक्ट संकट हर पार्श्वनाथ के खंड में एक बहुत आलीशान स्थान बनाया है। गुरुदेव की स्मृति यहां से आते जाते आदमी को होती रहे। तो आज तीसरा, गुरुदेव के निर्देशन में देश की गरीबी दूर करने के लिए जो कपास से तैयार हो रहे हैं, बस यहाँ संकट हरण पार्श्वनाथ के मेन गेट पर स्थान है, वहां शुरू होगा।
और यहाँ साइड में हमारे भाई आर के जैन जी की भावना थी, उनकी धर्मपत्नी की स्मृति में यहाँ तैयार करूं, तो ये तैयार करेंगे। मैं सबके मंगल की कामना करता हूं और यह चाहता हूं, देखिए बहुत सारे नाम लिख के लाए, लेकिन मैं नामों पर भरोसा तब करता हूं जब कोई काम करे। ये तो गोधा जी, इनको तो ट्रेन में बैठाना, लड्डू खिलाना, दूध पिलाना, सिकरजी दे जाना। गुरुदेव ने इन पर विश्वास कम किया, वो कहते काम करे उसको आगे लाओ। तो बहुत सारी लिस्टें जब मेरे सामने फाइनल की जाएगी तब नीचे का नाम का परिचय कराऊंगा, नहीं तो लोग मंच पर नाम लेके चले जाते हैं। तो ये मैं तो सच्चाई के पद पर चला हूं। ये 16 नाम हैं, इन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल से जोड़ने की भावना रखी है। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने छोटा छोटा सहयोग किया है, वो हम अभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की बड़ी बात बंद करके छोटी बात शुरू कर देते आप। बड़ी बड़ी बात से ही बड़े बड़े काम होते हैं, छोटी बातों से छोटे काम होते हैं। और देखिए जो किताब है ना, मैंने अपनी भावनाओं को रखा है, मैंने कोई किसी की कॉपी करने की बात नहीं की है। आप सोच रहे हो कि ये जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी आदमी हैं। मैंने गुरु पर सोचा है। और अभी क्या सोचा है, रामायण में पद्म पुराण में भाई साहब राम के 2200 पात्र हैं, 2200। लेकिन जो अब इस पर गुरुदेव पर काम करना चाहता हूं, उसमें गुरुदेव के 5000 पात्र होंगे। ठीक है ना? कितने पात्र? 5000 पात्र गुरुदेव के होंगे। जो हेडिंग है इसी नाम से किताब निकलेगी। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो गुरुदेव के सबसे नजदीक नियरेस्ट रहे हैं, उनके साथ कोई आपका पिक्चर हो, स्मरण हो, उन सबको मेरे तक पहुंचाना। फिर इसी सुंदर भाषा में साहित्यिक दृष्टि से उनको आकार दिया जाएगा। गुरुदेव के साथ आप भी रहोगे। गुरुदेव हैं, थे, रहेंगे, लेकिन आप भी उनके साथ हो जाओगे। वरना सुधीर जी, ये काम बहुत अच्छी भावना के साथ सोचा गया है। मैं कोई नाम के साथ नहीं, मेरा नाम तो कहीं मत जोड़ना, गुरुदेव का नाम जुड़ा रहेगा। मैं अपने आप जीवित रहाऊंगा। मैं कोई नाम को आज तक काम नहीं किया। अगर किया होता तो बहुत सारे नाम को काम कर लिया होता। लेकिन गुरुदेव कहते गड्ढे में गिर जाता है आदमी। अपने चिंतन को विनम्र रखो, शांत रखो और चुप रखो। हम इस बात में विश्वास रखे हैं और अंतिम समय तक। अभी कई बार लोग छेड़ते कि महाराज ठीक हो गया, कुछ तो करो। मैंने कहा अब कुछ नहीं करना है। गुरुदेव कहते करना ही बंद करना है। क्या सुन रहे हैं भाई साहब आर के जैन? करना ही बंद करना है मुनि मार्ग में, और हम यही करना चाहते हैं। आइए और हम गुरुदेव के पूजन के लिए आप सबके आहूत करता हूं। मन प्राणों से तैयार हो। और फिर उसके बाद महाराष्ट्र में सिरपुर है, और गुरुदेव को बहुत सीधे सच्चे आदमी थे। एक ने पर्ची पकड़ा दी कि सम्मेद शेखर का केस निपट गया है। गुरुदेव क्या कर दी, पर्ची आई, पढ़ दिया, निपटा तो आदमी ने। गुरुदेव को फंसा लिया, बीतरागी दंड को फंसा लिया। भैया सही सूचना हो तो बोल देता हूँ। एक कह रहे हैं अशोक जी गोयल जी आए हैं, सतीश जैन जी चांदनी चौक से आए हुए हैं, जोगी रामदेव को आशीर्वाद दे दो। भैया आशीर्वाद देके कुछ गुरुदेव का भी काम करना, नहीं तो खाली चले जाओ नाम लेवा करके। ठीक है भाई, सतीश जी चांदनी चौक से तैयार हुए हैं। मैं तो बचपन से ही प्रथम राष्ट्र, द्वितीय समाज और तृतीय मैं की बात करता हूँ। जितनी आपकी उम्र है उससे पहले से देश के लिए काम कर रहा हूँ, और आप भी ऐसा काम करिएगा।
लेकिन देश के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए काम करने की मैंने 9 साल में सौगंध खाली थी। लेकिन जब राजनीति में गंदगी देखी तो मैंने कहा संत बन के ही रास्ता प्रशस्त करना है। आप मेरी किताब पढ़िए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर लिखी हुई है। और एक किताब लिखी भारत की आत्मा, सामाजिक समरसता, उसमें गुरुदेव का बहुत बड़ा चैप्टर है सामाजिक समरसता पर आचार्य विद्यासागर महाराज का। उसको देखेंगे तो लगेगा प्रथम राष्ट्र, द्वितीय समाज और तृतीय मैं, ये संकल्प करके आप सब बढ़िए। मैं गुरुदेव की, और दीपक जी बैठिए, रोज खाना खाते हो, चाय पीते हो, भागते हो, आज उठना नहीं। अगर जो जाएंगे अगली बार ना, फिर उनको एंट्री बंद कर दी जाएगी। चलिए, सबको आशीर्वाद है और ब्रह्मचारिणी जी पूजन के लिए। जय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री जी की हर जगह बनबनी स्वयं आप उन्हीं महाराज को फ्री फट में जाए थे, मेरे घर आए, मेरे मंदिर आए। गोल्डन टेम्पल और उसके पश्चात हमारे बीच में डॉक्टर सीमन सिंह जो संपति जी के साथ आए हैं, वो भी आए। निर्माण बिहार से 2 लोग आए हैं, वो भी आगे आ जाए।
अंत में रामचंद्र बाबा कह रहे हैं जय बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए शंकर टाण नेता उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। आज का ये पावन दिन और वो सबसे बड़ा कार्य भैया हमारे राकेश रोहतस जी ने भी जो हम काम कर रहे हैं अभी 24 गज जगह के लिए कहा था। राकेश जी कहाँ चले गए? जो हॉस्पिटल बना रहे हैं ना उसमें ने कहा 100 गज जगह और अभी आवश्यकता है, हॉस्पिटल थोड़ी और चौड़ी करना है मुझे, तो 100 गज जगह और उसमें कलेक्ट करना है। तो भाई साहब ने जगह बोली थी 23 गज, मैं सोच रहा 25 गज भाई साहब बोलेंगे तो बाकी 75 गज और करके 100 गज जगह हॉस्पिटल में और जोड़ देता हूँ ताकि सुंदर सा हॉस्पिटल एक बार बने और वर्षों तक लोगों को लाभ मिलता रहे। भाई राकेश जी और उनकी धर्मपत्नी संतोष जी ये हॉस्पिटल के लिए 25 गज जगह पिछले वर्ष बोले थे, मैंने उस बात तरोताजा कर दिया है क्योंकि अब आने वाले दिन से ही कल से परसों से निर्माण कार्य शुरू करने वाले हैं। जय बोलिए
की। देखिए मैं अपनी श्रद्धा शुरू से इन दोनों पर रखा हूँ और अंतिम समय तक मेरी श्रद्धा इन पर है, इसलिए मैं अपनी सभा में इनके नाम ही जोड़ता हूँ। सब हमारे गुरु भाई रहेंगे, लेकिन जय इन दोनों के अलावा मेरी जिंदगी में नमो सिद्धार्थ। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।